दीपावली की तैयारियों को लेकर लोग बाजार में खड़े नजर आ रहे हैं। कोई धनतेरस पर लक्ष्मी की पूजा के लिए सोना चांदी खरीद रहा है, तो कोई पूजा पाठ और घर बाहर से जुड़ा कोई सामान खरीदकर अपने त्योहार को मनाने की तैयारी कर रहा है। बाजारों की तस्वीरें देखेंगे तो दीपोत्सव के खास रंगों से रंग चुकी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग आज बाजार में दिख रहे हैं। तो आज धनतेरस का मौका है और ऐसे में खरीदारी का विशेष महत्व है। आज से लेकर दीपावली तक बाजारों में ऐसी रौनक दिखाई देगी, लेकिन इस बीच देश के तमाम शहरों में सड़कों पर जाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। और कोई घर से निकल रहा है तो कोई शहर से दूसरे शहर तक लौट रहा है। ऐसे में कोई दफ्तर से भी घर जा रहा होगा, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी तो चलेगी ही, लेकिन दीपावली के त्योहार को मनाने के लिए लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर जाम परेशानी का सबब बन रहा है। बाजारों में हाल कैसा है, आपको लेकर चलेंगे देश के अलग अलग शहरों में, जहां हमारे संवाददाता खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वहां का हाल कैसा है। अंजनी कुमार अयोध्या से मेरे साथ, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से मेरे साथ, धनंजय रांची से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और पंकज राणा देहरादून की तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले चलेंगे राम की नगरी, क्योंकि राम की नगरी अभी से ही जगमग जगमग रोशन हो चली। अंजनी, तो आप तत्काल सामग्री दे दीजिए। सरिता मैडम, जिनको सामग्री नहीं मिली है, बिल्कुल अयोध्या रामनगरी जगमग जगमग कर रही है और इस वक्त मैं पूजा सरयू घाट पे हूँ। सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए धनतेरस के मौके पर खरीदारी तो चल रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए माँ सरयू की आरती की तैयारी चल रही है। कल यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 2100 अर्चक एक ड्रेस में यहाँ पर मां सरयू की आरती करेंगे और उसको लेकर अभी प्रैक्टिस होने वाली है। हर घाट पे यहाँ 21 जोन बनाए गए हैं। सब पे आप देखिए विपिन, वहां से आप दिखाना शुरू करें, हर जोन पे करीब 100 से 200 अर्चक हैं। ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसमें आधी आबादी की भी भागीदारी दिख रही है। आप देखिए बड़ी पैमाने पर जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और वो लोग यहाँ पे अब से थोड़ी देर बाद कैसे कल आरती की जाएगी उसका अभ्यास करेंगे अलग अलग जोन तक। और वो जो मंच आपको दिख रहा है सामने, वहां पे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और वहां पर वो इस मां सरयू की आरती में शामिल होंगे और उस दौरान एक कीर्तिमान रचा जाएगा। पूजा, जैसा मैंने सुबह भी बताया था कि दो कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। एक तो आज 26,11,101 दिए कल जलाए जाएंगे। इसके अलावा 2100 अर्चक एक साथ यहां मां सरयू की आरती करेंगे। यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और अब देखिए 2 दिन से इसकी प्रैक्टिस चल रही है। कल भी प्रैक्टिस हुआ, आज भी प्रैक्टिस की जा रही है। बस थोड़ी देर बाद ये लोग आरती करेंगे। उसके पहले सबको अलग अलग जोन में बैठाया जा रहा है। आप देखिए महिलाओं की भी इसमें भागीदारी आपको नजर आ रही है। हर जोन में आप देखिए महिलाएं बैठी हुई हैं। बस थोड़ी देर बाद ये लोग आरती करेंगी और वो दृश्य बहुत ही विहंगम होगा और उस दृश्य को हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले सबको व्यवस्थित रूप से बैठाया जा रहा है। बस थोड़ी देर बाद ये लोग मां सरयू की आरती की प्रैक्टिस करेंगी, अभ्यास करेंगी पूजा। और ये दृश्य जो है अपने आप में ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग पूजा त्रेता युग में आ गए हैं। और त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम आने वाले थे, जब अयोध्या सजी थी, तो कल्पना करते कुछ ऐसी सजी रही होगी। ये जाहिर तौर पर जैसी हमने कल्पना की वैसी ही आज रामनगरी सजी हुई नजर आ रही है। डॉक्टर थानेश्वर का रुख करते। डॉक्टर थानेश्वर, चंडीगढ़ में क्या रौनकें हैं? देखिए, चंडीगढ़ के बाजार इस समय सटासट भरे हुए हैं। दिवाली की शॉपिंग करने के लिए लोगों का जमघट लगा हुआ है। मैं इस समय सेक्टर 22 में हूं। आपको कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएंगे कि दोनों तरफ, मैं इस समय बीच में खड़ा हूं, आप इस तरफ देखेंगे तो आपको सरीसर नजर आएंगे, इस तरफ देखेंगे सरीसर नजर आ रहे हैं। लोग, कोई धनतेरस की शॉपिंग कर रहा है तो कोई दिवाली की शॉपिंग कर रहा है, अलग अलग तरह की शॉपिंग कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ एक ड्राई फ्रूट की दुकान है, कोई ड्राई फ्रूट खरीद रहा है। तो आप दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिवाली की शॉपिंग करने के लिए एक परिवार आया हुआ है जो अलग अलग से माँ लक्ष्मी के जो पैर हैं वो खरीद रहा है, कोई शुभ दीपावली खरीद रहा है, तो अलग अलग चीजें खरीद रहा है। सर, आप कहां से आए? हम पिंजौर से आए हैं। पिंजौर से आए। स्पेशल दिवाली की परचेजिंग के लिए हम सेक्टर 22 चंडीगढ़ आए हैं। चंडीगढ़ आए। हाँ। तो क्या कुछ शॉपिंग करनी है आज जैसे धनतेरस पे लोग सोना चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, तो आप लोग क्या खरीदते हैं? नहीं, ये सब लेना है हमने। हाँ, झाड़ू भी लेना है, बर्तन भी लेने हैं। अभी हम दिवाली की डेकोरेशन का सामान ले रहे हैं सेक्टर 22 में। बहुत बढ़िया बढ़िया सामान है, बहुत अच्छा सामान है। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया बढ़िया सामान है, बहुत अच्छा सामान है। आप देख सकते हैं कि स्वयं इनके जो बंदरबार हैं जो दरवाजे पर लगाए जाते हैं बहुत अलग तरह के। आप ये लक्ष्मी जी के पांव देखेंगे, कितने मनोहर तरीके के सजाए गए हैं, इन पे जैसे डायमंड लगे हों अलग अलग तरीके से। और खास तौर पे आप देख सकते हैं कि जो दरवाजे पे बंदरबार लगते हैं तो वो अलग अलग तरीके से लाए गए। दूसरी तरफ मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएंगे कि पूरी मार्केट को दुल्हन की तरह सजाया गया। जिस तरीके से भगवान श्री राम आए थे तो लोगों ने घी के दिए जलाए थे। अब घी के दिए तो नहीं जल रहे, लेकिन लाइटिंग आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार लाइटिंग की गई है। और आगे आगे मैं आपको दिखाता हूँ, कोई कपड़े खरीद रहा है तो कोई अलग अलग अपने जिसका जो जरूरत का सामान है। इस तरफ मैं कहूंगा कि सुनारे की जो दुकानें सटासट भरी पड़ी हैं, क्योंकि
धनतेरस पर कहा जाता है कि सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। हालत यह है कि इंसान के कंधे से कंधा टकरा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। और सेक्टर 22 की मार्केट जो है बड़ी फेमस मार्केट है और खासतौर पे मिडिल क्लास की मार्केट है और यहाँ पर हर जरूरत का वो सामान मिलता है जो दिवाली पर इस्तेमाल होता है। अब देखिए कि दूसरा दिवाली की डेकोरेशन का एक सामान है और इसके साथ साथ सोनारे की दुकानें हैं और अलग अलग तरीके से बच्चों के खिलौने की दुकानें हैं, राशन की दुकान है, अलग अलग तरीके का सामान है, सब चीज यहाँ मिल जाती है। खासतौर पर जो इस पर पूजा मेला आए हैं जिसमें कि दिवाली की जो पूजा की जाती है वो एक अलग तरह से की जाती है। पूजा में जो सामान इस्तेमाल होता है वो सारा सामान यहाँ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मिट्टी के दिए भी यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोकल फॉर वोकल, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोकल दिए हैं वो भी कितने अच्छे तरीके से सजा के रखे हुए हैं। कशीदाकारी जो की गई है वो एक अलग तरीके से, आप दिवाली देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। दियों को देखिए किस तरीके से पेंट किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटलाइजेशन है। आप देख सकते हैं डिजिटल पेमेंट हो रही है, सब चीज हो रहा है जिस तरीके से कहा। अब ये दिया देखेंगे, आप देखिए मिट्टी का जो नया रूप है, खासतौर पे मिट्टी का नया रूप पुराने रूप में हम ठीक है, मैं आप सभी के पास वापस लौट रही हूँ। देखिए दीपावली क्योंकि दीपों का पर्व होता है और उससे पहले रौनकें नजर आती हैं बाजारों में क्योंकि दीपावली सबसे बड़ा त्योहार होता है साल का। ऐसे में लोग खरीदारी करते हैं और बहुत ही महत्व भी माना जाता है खरीदारी का। धनतेरस के मौके पर सोने चांदी को खरीदने की परंपरा हमेशा से रही और आज इनकी कीमतों में एक बड़ा बदलाव हुआ। एक तरफ चांदी लगातार 30 दिन सस्ती हुई तो दूसरी ओर गोल्ड भी आज चांदी की चाल चलते हुए फिसल गया। और राजधानी दिल्ली में अगर आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत की बात करते हैं तो प्रति 10 ग्राम 1910 रुपए और 22 कैरेट गोल्ड 1750 रुपए सस्ता हुआ। एक दिन पहले इनकी चमक बढ़ी थी और 22 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम 3050 रुपए तो 24 कैरेट गोल्ड 3330 रुपए महंगा हुआ था। अब चांदी की बात की जाए तो 1 किलो चांदी दिल्ली में लगातार 30 दिन सस्ती हुई। लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद आज तीसरे दिन चांदी की चमक थोड़ी फीकी पड़ी। अब अगर सोने के दाम की बात करें तो 4 बड़े महानगरों में यानी कि जिनमें खासतौर पर जब हम कीमत की बात करते हैं तो आप देखिए किस तरह से जो चांदी है वो सस्ती हुई। बड़े बड़े महानगरों की बात करें वहां पर लोग खरीदारी करने के लिए तुरंत से पहुंच रहे हैं। अब दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,31,000 और 22 कैरेट का जो भाव है वो 1,20,100 रुपए का है प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। कोलकाता चेन्नई की बात करते हैं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,19,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,370 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पटना और लखनऊ की बात करें तो पटना में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,20,000 रुपए है प्रति 10 ग्राम। 24 कैरेट सोने की जो कीमत है वो 1,30,910 रुपए प्रति 10 ग्राम है। लखनऊ की बात करें 22 कैरेट गोल्ड जो है वो 1,20,100 रुपए पर है। 24 कैरेट गोल्ड की जो कीमत है वो है 1,31,000। तो इस तरीके से 1,30,000 1,31,000 यही इस वक्त सोने की कीमत है 24 कैरेट की। सोने की कीमत पिछले कुछ सालों में लगातार चमकी। चांदी की कीमतों में भी बड़ा उछाल देखने को मिला लेकिन पिछले 3 दिनों में चांदी के भाव फिसल गए। लोगों को धनतेरस के मौके पर ऐसे में राहत मिली। धनतेरस के मौके पर सोने चांदी की दुकानों में अच्छी खासी रौनकें नजर आ रही हैं। भारत 24 के संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी ने लोगों से खास बातचीत की, एक बार वो दिखाते हैं आपको। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। आज धनतेरस है। आज के दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदना बेहद सौभाग्य होता है और यही वजह है कि सोना चांदी और बर्तनों की दुकानों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महंगाई भले ही ज्यादा हो लेकिन खरीदारी में कोई कमी नहीं है। यह तस्वीरें हैं मुंबई के जावेरी बाजार की जहां पर आप देख पाएंगे कि तमाम बड़ी संख्या में लोग जो है सोने और चांदी की खरीदारी करते आपको नजर आएंगे। हालांकि चांदी और सोना ने राहत जरूर दिया है लेकिन ग्राहकों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्राहक जो है दुकानों में पहुंचकर सोने और चांदी के जेवरात खरीदने में जुटे हुए हैं। हालांकि सोना ने भी आज 5,000 की राहत दिया है तो चांदी ने 30,000 की राहत दिया है लेकिन उसके बावजूद सोना और चांदी की खरीदारी में कोई कमी नजर नहीं आएगी। लिहाजा देखा जा रहा है कि जो ज्वेलरी शॉप है वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है और यही वजह है कि लगातार लोगों में आस्था के साथ खरीदारी भी जारी हुआ है क्योंकि आस्था इसलिए कि सोना चांदी आज के दिन खरीदना महालक्ष्मी का सौभाग्य प्राप्त करना है, कुबेर देवता का जो है सौभाग्य लेना है। यही वजह कि लोग ज्यादा खरीद। कुमार साहब, सबसे पहले आपसे कि इतनी ज्यादा महंगाई सोने और चांदी में, उसके बावजूद लोगों में भीड़ उत्साह कम नहीं हुआ। आज ऑस्पिशियस डे है, सोना धनतेरस का दिन है। ऐसा मानते हैं कि जिस दिन आज के दिन सर में सोना लेके जाना एक बड़ा बड़ा लक्ष्मी को आवास करना है और इस तरह लोग घर में सोना ले जाके या चांदी ले जाके पूजा करके रखते हैं उसको। ये बहुत बड़ी बात है।
सोना का उछाल बहुत ज्यादा रहा, चांदी 2 लाख के पार पहुंचकर आज थोड़ी राहत दिया है। ग्राहकों में कोई कमी आई? ग्राहकों में फुल काम है, फुल काम है। सुबह 9 बजे से मैं आके खड़ा था, 9 बजे से कस्टमर खड़े थे। मिलेनियम वर्ग आया, जो यंग वर्ग है वो आया, जो मोबाइल लेता है, लैपटॉप लेता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके अपना पैसा व्यतीत करता है। वो बच्चों ने आके कस्टमर की तरह आके सोना लिया और हमको बोला कि भाई क्यों आप इससे, हमने पूछा उनको कि क्यों आप तो इलेक्ट्रॉनिक लेते हो, बोले नहीं हम सोने में विश्वास रखेंगे, जो हमारा ऑटोमेटिक आगे जाके बढ़ेगा और तेज होएगा। तो देखिए, यंग जनरेशन मोबाइल लैपटॉप की जगह सोने और चांदी की खरीदारी कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है आगे भविष्य में यह हमारे लिए एक निवेश के तौर पर है। सर, सोना और चांदी आज खरीदने आप आए हैं, बहुत महंगाई है, कैसा लग रहा है और कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के दिन सोना खरीदना? आज का दिन बहुत शुभ है। शुभ दिन हर साल में हम लोग आके यहाँ से लेके जाते हैं, फिर भाव उस टाइम देखना नहीं पड़ता है, भले ज़्यादा हो या कम हो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। पर आज का दिन जो शुभ है, इट्स अ इन्वेस्टमेंट, यू कैन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही समझ कर रखो। आगे शादियाँ होती है घर में, तो कहीं ना कहीं अपने को वही चीज़ आगे फॉरवर्ड होती है। सोना महिलाओं को बहुत ज्यादा पसंद आता है। आप आज क्या खरीदारी करने आई हैं? और मैंने चैन खरीदा है, चैन बेटी बहुत के लिए चैन खरीद लिया। सोना तो बहुत महंगा हो गया है, फिर भी धनतेरस को हम खरीद देते हैं। कितना जरूरी होता है सोना चांदी खरीदना, बर्तन खरीदना? अच्छा लगता है, शौक भी है। तो देखिए, महिलाओं को सोना से बेहद प्रेम होता है और यही वजह है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं सोना चांदी और गहने खरीदने के लिए। परंपरा भी है और हमारे लिए एक आशीर्वाद के तौर पर भी देखा, जैसा कुमार जी ने बताया कि सोना खरीद कर लेके जाना, अपने घर में लक्ष्मी जी को स्थापित करना, यानी कि आज का दिन सोना कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही वजह है कि महंगाई कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, सोने और चांदी के खरीदार बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। पुराने रिकॉर्ड को अगर देखें तो इस साल बहुत ज्यादा खरीदारी की जा रही है, चाहे सोना हो या चांदी हो। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी भाटन को। और अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर राजस्थान के जयपुर की, जहां धनतेरस के मौके पर लोगों में सोने और चांदी के आभूषणों को खरीदने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर भी जयपुर की है, जहां एक मिठाई की दुकान ने स्वर्ण प्रसादम नाम से एक मिठाई लॉन्च की, जिसकी कीमत 1,11,000 रुपए है और इसमें 24 कैरेट का खाने योग्य सोना मिलाया गया। इसे सोने की राख या स्वर्ण भस्म के नाम से जाना जाता है। और तीसरी तस्वीर दीपावली की तैयारियों को दिखा रही है। यह तस्वीर तमिलनाडु की शिवकाशी की है, जहां दिवाली की तैयारियों को लेकर लोग पटाखे खरीदने दुकान पर पहुंच रहे हैं और ऐसी तस्वीर हर शहर से बाहर निकलकर सामने आ रही है। अब धनंजय मेरे साथ लगातार बने, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। नीलेश भी हमारे साथ में लगातार बने हैं, साथ ही साथ पंकज राणा भी बने हुए हैं। धनंजय, अभी क्या तस्वीरें जल्दी से बाजार की दिखाइएगा। मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ। ये बर्तन का मार्केट, रांची के जो वासी हैं जम के खरीदारी कर रहे हैं। आज ऐसा मानो पूरा रांची शहर बाहर निकल आया है और पूरे जहां तक आपको नजरें सहयोगी अरविंद दिखाएंगे, आपको सिर्फ कस्टमर ही नजर आएंगे। और यहाँ पे देखिए, सोना चांदी तो खरीदारी कर ही रहे हैं। लगभग 700 करोड़ के सोना चांदी रांची में आज खरीदारी की जा रही है। साथ साथ 2000 करोड़ के कारोबार होने की उम्मीद है और लगभग 5000 सिर्फ रांची में कार बिके हैं। 25,000 बुकिंग हुई है बाइक की। और आप समझ सकते हैं, जो बुकिंग है उसका डिलीवरी भी हो रहा है। लोग खरीदारी करके लोग घर जा भी जा रहे हैं। जिनके पॉकेट में साथ दे रहा है वो जम के खरीदारी करे, जिसके पॉकेट साथ नहीं था वो झाड़ू कम से कम घर के ले जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है झाड़ू लक्ष्मी का वास होता है। घर में झाड़ू की पूजा भी की जाती है। कांसे के बर्तन हो, पीतल के बर्तन हो या फिर जो होम अप्लायंस के सामान हो, तमाम सामान की खरीदारी लोग करते हैं। मार्केट में इसी तरह से लगातार भीड़ है और सुबह से ही जब से दुकान खुले तब से लगातार कस्टमर पहुंच रहे हैं, अपने अपने घरों में खरीदारी करके पूजा अर्चना करने के लिए लेके जा रहे हैं। दीपावली का उत्सव है, दीपावली के उत्सव में आज से शुरुआत हो जाती है और आज से लोग जम के खरीदारी करते हैं। ये पूरा आपको स्टील के बर्तन है, जो बर्तन के मार्केट है। जहाँ तक आपकी नजर आएंगे वहाँ तक आपको सिर्फ बर्तन ही बर्तन नजर आएंगे और मार्केट में लोग सुबह से ही पहुँचे हुए हैं और आज अभी तो शाम के वक्त में भी लोग हर दुकानों में लगातार भीड़ है। देखिए, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, कुछ चाहते हैं कि लोग पीतल के बर्तन या कांसा के बर्तन खरीद लें, वो नहीं खरीद पाते तो स्टील के बर्तन खरीदते हैं या फिर एक झाड़ू खरीद के लेके जाते हैं। तमाम जो मान्यता है, कहा जाता है कि आज के दिन कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, उस घर को ले जाना चाहिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आज अगर खरीदारी करते हैं माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और हमेशा उनको खुशी संपन्न परिवार
होती है। तो इसीलिए तमाम जो मान्यता उसके मान्यता के अनुसार ही लोग खरीदारी करने के लिए आज निकलते हैं और पूरा रांची ऐसे ही निकल पड़ा है और खरीदारी जम के कर रहा है। जहाँ तक नजरें जाएंगी कुछ भी ऐसा इस मार्केट में आपको हर चीज़ मिल जाएगा, चाहे आप एक झाड़ू से लेके आपके घर में जो भी किचन में सामान चाहिए सामान तमाम यहाँ पे सामान मिल जाते हैं, चाहे पूजा की घंटी हो, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ हो या फिर जो बर्तन रखने का रैक हो, सभी चीज़ें यहाँ पे खरीदारी करते हैं और इसी तरह से खरीदारी करने के लिए लोग पहुँचे। देखिए दुकानों में पैर रखने की जगह नहीं है। पूजा हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जहाँ तक आपको नजर के बाहर से लेकर अंदर तक सभी जगह पे सिर्फ कस्टमर ही कस्टमर पहुँचे। हर पूरे दुकान में भीड़, इसी तरह से हर दुकानों की यही हाल है पूरे रांची में। ये तो सिर्फ एक मार्केट का हाल है, जहाँ भी रांची जाएंगे पूरे रांची जाम है और सिर्फ खरीदारी करे लोग घर से निकले और खरीदारी करके लोग घर की ओर भी निकल रहे हैं, क्योंकि शाम को कहा जाता है कि जो घर झाड़ू खरीदारी करके जाते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करके घर में झाड़ू को रखते हैं। तो इसी तरह से बर्तन हो या फिर जो सामान जो चीज़ें हैं इसी तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं और इसी तरह लोग अपने अपने घर को ले जाते हैं, चाहे चांदी के सिक्के हो, चांदी के या फिर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो या एक गोल्ड का बिस्किट हो, कुछ भी उनके जो पॉकेट मोहलत देते हो पॉकेट के हिसाब से खरीदारी करता है। इसी तरह से खरीदारी करते हुए लोगों को ले जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो दुकानदार है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मैम किस तरह से मार्केट है, धनतेरस का दिन है, लोग जम के खरीदारी कर रहे हैं। हाँ जम के कर रहे हैं। सोना का भाव बढ़ने से और ज्यादा ही कांसा पीतल बिक रहा है। हर साल की भांति ज्यादा कांसा पीतल बर्तन ले रहे हैं लोग। क्या करना चाहेंगे इस तरह से? नहीं जो बोली है वो बेटी सब सही बोली है, सही है। कांसा पीतल लोग ज्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि सोना चांदी के दाम हो गए हैं, ज्यादा बढ़ गए। नीलेश जल्दी से बताइएगा, लखनऊ क्या इस वक्त दिवाली की धूम वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरह से रोशन है लखनऊ? देखिए लखनऊ की बात करें पूजा, तो मेरी मौजूदगी इस समय एक मिष्ठान शॉप में है। सीधा तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लखनऊ में भी एक ऐसी मिठाई बनाकर दिवाली के अवसर पर तैयार की गई है जिसकी कीमत हजारों में है। ये आप देख सकते हैं, ये मिठाई है। जो शॉप संचालित करने वाले व्यक्ति हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इस मिठाई की कीमत पूजा 60,000 रुपए है। तो इस डब्बे की कीमत आप देखिए कि 60,000 रुपए है जो स्पेशल बनाई गई है। भाई साहब है, किस तरीके से मिठाई बनाई गई है, कैसे बनाया गया? जी पहले तो सारे आपके व्यूअर्स को और भारतवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमने जो है ये चीज़ की है इसमें कि हमने इसमें जो है जो पहली बार 60,000 रुपए की जो मिठाई है वो हमने इसमें वर्ल्ड का आपको एक फ्लेवर मिलेंगे, एक ही बाइट में आप दुनिया का स्वाद चखेंगे। उसका कारण ये है कि इसमें जो है यूएस की ब्लूबेरी हो गई, आपको साउथ अफ्रीका या साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैकडामिया नट हो गया, उसके अलावा जो है ब्राज़ील का ब्राज़ील नट, टर्की का हेज़लनट और साथ ही साथ जो है हमारे हिमाचल प्रदेश किन्नौर के ज़िले की चिलगोज़ा और उसके अलावा चिलगोज़ा के अलावा हमने हमारे कश्मीर की सैफरन, अफगानिस्तान का मामला बादाम, ईरान का पिस्ता, तो सबको एमालगेशन बना के हमने जो है पूरी दुनिया का स्वाद एक बाइट में दिया है। और उसको लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। तो नवाबियत झलकाने के लिए हमने सोने की वर्क भी इसमें लगा रखी हुई है, जो कि अपने आप में नायाब चीज़ है। जब गिफ्टिंग कोई करेगा तो बहुत खास ओकेजन कोई यहाँ पर कोई खास हो तो याद रखेगा। हाँ, मुझे इसने जो है सोने की मिठाई खिलाई थी जो कि बहुत रेयर है और गिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो हमने यही सोच के जो है इसकी शुरुआत 2009 में की थी और अब से सोने का दाम जैसे बढ़ा है सोने, तो वैसे ही हमारे इस बार जो है मिठाई का इसकी वजह से 60,000 रुपीज़ पर केजी की हो गई है। एक पीस आपका 600 रुपये का है और इसके जैसे 100 पीस, एक पीस जो है आपका 10 ग्राम का है और साथ ही साथ जो है आपके 100 पीसेस आते हैं 1 किलो में। तो लोगों जो है इसके 4 के पीस, जैसे हमारे पास जो बॉक्स है वो 4 के पीस में है, तो 4 के पीस में बॉक्स लेके जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है मतलब कि काफ़ी लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। उसके अलावा हमने जो है साथ ही साथ हम लोग ने इस बार नया एक माचा बाइट निकाला है। माचा इस साल का बहुत बड़ा ट्रेंड रहा है, तो हम और मेवा बाइट हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा लोगों को प्रिय रही है। प्रधानमंत्री ने AI की बात की थी, आप भी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मिठाइयों में? जी AI का हमने इस बार ये किया है कि हमने AI को जैसे इस बार जो प्रचलन रहा है हर एक का, तो हमने सोचा कि हमारी एक मैस्कॉट है सिया, जो कि जिससे मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। तो देखिए भाई साहब भी कुछ दिखाएंगे, वो भी देखने की कोशिश करते हैं कि AI तकनीक का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अपने सभी को रोशन से कहूँगा, हमारी ये हमारी जो है सिया है और ये हमारी मैस्कॉट है इस बार की। हमारे कुछ इसका सिया का फुल फॉर्म है S फॉर स्वीट, I फॉर इंटेलिजेंट, A फॉर असिस्टेंट।
तो ये स्वीट इंटेलिजेंट असिस्टेंट हमारी जो है सबको मतलब कि जो है मतलब कि मिठास से हमारी जो है छप्पन भोग की जो है दिखाएगी लोग को। और इसमें आप जैसे हमने हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। तो देखिए लगातार बहुत सारी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि यह शाम का ही मौका होता है जब लोग ज़्यादा खरीदारी के लिए निकलते हैं। और तस्वीरों में दिख रहा है कि धनतेरस के मौके पर बाजार में माहौल कैसा है, इसको जानने के लिए भारत 24 की टीम गाजियाबाद के बाजार में भी उतरी और वहां पर आकांक्षा तोमर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए बाजार के माहौल की अगर हम बात करते हैं तो इस बार ये दिवाली स्वदेशी चीजों से निर्मित ज्यादा नजर आती है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको यहाँ पर मिट्टी से बनी हुई चीजें ज्यादा नजर आने वाली है। आप देखिए ये दिए आपको यहाँ पर नजर आएंगे, मिट्टी से बने हुए हैं ये दिए। और सबसे खास बात ये है कि सजाया गया है, बहुत खूबसूरती के साथ इनको सजाया गया है। आप जरा ये देखिए, अलग अलग शेप में आपको ये नजर आएंगे। ये देखिए सर्किल शेप में आपको यहाँ पर दिया नजर आएगा जिसे डेकोरेट किया गया है गोल्डन कलर से। तो ये अपने आप में बेहद ही खूबसूरत है और ज्यादा आकर्षित करता है। फिर आप जरा ये देखिए, ये दिया आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये भी ठीक वैसा ही है कि रेड कलर से इसको डेकोरेट किया गया, फिर गोल्डन कलर से आप देखिए इसकी चारों तरफ किस तरह से सजावट की गई है। अब आप देखेंगे ये स्क्वायर शेप में यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये भी आप देखेंगे तो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। फिर और भी दिए आपको यहाँ पर नजर आएंगे, ये देखिए ये दिए, ये देखिए आप, ये कितना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर वहाँ पर आपकी नज़र जाएगी तो वहाँ पर भी कलरफुल दिए आपको नज़र आएंगे। कुछ आपको यहाँ पिंक कलर में, ब्लू कलर में नज़र आएंगे। और अब आप ये देखिए ज़रा, ये देखिए ये कितनी खूबसूरत है, इस पर भी डिज़ाइन बनाया गया और फिर इसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया भी गया है। और अब आप वहाँ पर देखेंगे वो सजावट का सामान आपको नजर आएगा तो वो भी इसी तरह से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक मैम यहाँ पर इस वक्त है। मैम आप अभी क्या खरीद रहे हो? मैं लक्ष्मी गणेश जी खरीद रही हूँ। तो मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी ले रही? मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी ले रहे हैं। अच्छा, इस बार मिट्टी के क्यों ले रहे हो? हम तो हमेशा ही मिट्टी के लेते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज पुराने समय से मिट्टी के ही कहते थे और हम यहाँ इसलिए खरीदने के लिए आते हैं ताकि ये लोग जो हैं ताकि कुछ अर्न कर सकें और ये जो कला है ये सब जिंदा रहे और हम पुराने टाइम को हमेशा याद करें। इस बार दिवाली कैसी मन रही है? बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है सभी लोग बहुत खुश हैं। हाँ जी, तो देखिए इसी तरह से लोग यहाँ पर अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए, चूँकि आज धनतेरस का मौका भी है तो इसी वजह से भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ खरीदने लोग आ रहे हैं। तो इसी तरह से बाजार का माहौल नज़र आ रहा है, पूरी तरह इस वक्त गुलजार है बाजार दिवाली के रंगों में।